लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है फिजिक्स का। लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का मापन, मेजरमेंट। मापन मतलब मेजरमेंट। तो मापन क्या है, मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले मापन क्या है? किसी भी वस्तु का तौलना, मापना, उसका आयतन, उसका द्रव्यमान इत्यादि, उसकी लंबाई चौड़ाई का मापना, तौलना, नापना इत्यादि, ये सब क्या कहलाता है? मापन के अंतर्गत आता है, यह मापन कहलाता है। लेकिन प्रमुख इसकी बात, पहली बात यह है कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी ये बताएंगे। तो मापन की यदि आप पुरातन काल से जाएं, बहुत बैक पीछे जाएं, तो सर्वप्रथम खेती के लिए ज़मीन का नापना, उसके अनुपात में बीजों का बोना, खाद का लगाना, ठीक है, और कितना बीज चाहिए कितनी ज़मीन के लिए। तो हमें सबसे पहले जब हमने कृषि सीखी, खेती का प्रारंभ हुआ, ठीक है, जब पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद जब ये खेती का आरंभ हुआ, खेती के आरंभ के समय शुरुआत में जब मानव ने खेती करना स्टार्ट किया, तब जब खेती की सबसे प्रमुख समस्या आई कि कितनी ज़मीन है तो उसमें कितना बीज डाला जाए, ठीक है, कितना बीज डाला जाए, जिससे कि क्या उसका भूमि का और बीज का रेशियो क्या रहे, कितनी भूमि पर कितना बीज होना चाहिए, कितना सीड्स होना चाहिए, ये प्रथम आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ अन्य चीज़ों में भी हमारे भौतिक जो हमारा डे लाइफ है, प्रतिदिन का जीवन है, प्रतिदिन के जीवन के लिए भी हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है कि हमें कोई चीज़ लेना है तो कितनी लें, क्या लें, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मापन की आवश्यकता पड़ी, जिस कारण सबसे पहले जो है छोटे छोटे मापन के लिए जो मात्रक माने गए, जो यूनिट बनाए गए, वो देशज यूनिट कहलाए, क्षेत्रीय यूनिट कहलाए, क्षेत्रीय मापन यंत्र कहलाए, ठीक है। तो मापक के लिए सबसे पहली, मापन के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत थी वो किस चीज़ की थी? मापन के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत थी वो दो चीज़ों की आवश्यकता है, इसके बिना आप मापन नहीं कर सकते। पहला तो एक है मात्रक और दूसरा है आंकिक मान। आंकिक मान, जब तक ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है तब तक आप किसी भी वस्तु को माप नहीं सकते, किसी भी वस्तु को आप माप नहीं सकते। मात्रक का मतलब है, जैसे आपने लिखा 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या है? आंकिक मान है। 2 क्या है? आंकिक मान है। और जो किलोग्राम है ये क्या है? आपका मात्रक है, ठीक है, ये क्या है? मात्रक है। लेकिन किसी दूसरे बच्चे ने लिखा इसको 2000 ग्राम, तो ग्राम इसका क्या हो जाएगा? मात्रक, और 2000 क्या हो जाएगा? आंकिक मान। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि आप मान लिया किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमको शक्कर दे दो, दुकानदार से आप कहते हैं कि आप मुझे शक्कर दे दो, तो क्या वो आपको शक्कर दे देगा? नहीं दे पाएगा भाई। क्यों नहीं दे पाएगा? कारण है, वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि कितनी शक्कर दे दें। आपने कहा शक्कर दे दो, तो क्या वो आपको शक्कर दे सकता है? नहीं दे सकता है। आपसे सबसे पहले पूछेगा आपको हम कितनी शक्कर दे दें, तब आप बोलेंगे कि हमको 2 किलो शक्कर चाहिए। अगर आप 2 बोलते हैं कि हमें 2 शक्कर चाहिए, तो क्या वो दे सकता है? नहीं। मतलब आंकिक मान से बात पूरी नहीं हुई। आप उससे कहें हमें किलो शक्कर दे दो, तब भी बात आपकी पूरी नहीं हुई। कितने किलो दे दें? मतलब जब दोनों ही राशियां एक साथ मिलाओगे, आंकिक मान और मात्रक को, तभी आपकी बात पूरी होगी कि 2 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो शक्कर दे दो। अर्थात 2 क्या है? आपका आंकिक मान है, और किलो क्या है? आपका मात्रक है। जब तक ये दोनों बातें आप नहीं कहोगे तब तक आपका सेंटेंस पूरा नहीं होता है, ठीक है। 2 किलो अर्थात आंकिक मान और मात्रक दोनों चीज़ें चाहिए किसी चीज़ को मापने के लिए, तौलने के लिए, ठीक है। दूध लेना है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, मतलब
आंकिक मान भी बोलना है और लीटर क्या है इसका मात्रक है वो भी बोलना है। जब तक दोनों बातें आप नहीं कहेंगे तब तक आपकी ये बात पूरी नहीं होती है। दोनों बातें आपको कहनी है। 2 लीटर, ठीक है, तो अर्थात 2 लीटर में क्या, 2 क्या है आपका आंकिक मान है और लीटर क्या है आपका मात्रक है। दोनों चीज़ें आपको आवश्यक हैं। 2 लीटर, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको चाहिए, आंकिक मान और मात्रक। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, एक बच्चा जा रहा है, कहता है हमको 2 किलो शक्कर चाहिए, हमको 2 किलो शक्कर दे दो। दूसरा बच्चा जा रहा है, कह रहा नहीं हमको 2000 ग्राम शक्कर दो। दूसरा बच्चा जा रहा है, कह रहा है हमको 2000 ग्राम शक्कर दो। एक कह रहा है 2 किलो शक्कर दो, दूसरा कह रहा है 2000 ग्राम शक्कर दो। अर्थात दोनों की बातें बराबर है ना, दोनों की बातें तो बराबर हैं। 2 किलो भी उतना ही होगा जितना 2000 ग्राम होगा, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका बदल गया। 2 किलो और 2000, मतलब क्या हुआ, किलो को ग्राम में बदल दिया गया। मात्रक किलो क्या होता है, बड़ा होता है। किलो आपने देखा ना, बड़ा पत्थर होता है, बड़ा एक होता है, बड़ा बाट, और ग्राम का एक छोटा सा बाट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो में 1000 ग्राम हुए। अर्थात वो जो छोटे छोटे ग्राम के टुकड़े थे उनको अगर ऐसे 1000 ग्राम टुकड़े रख दिए जाएं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, किलो के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब किलो ग्राम में बदल गया तो जो 2 था वो 2000 में बदल गया। सॉरी, जो 2 था वो 2000 में बदल गया। अर्थात जितने गुना मात्रक घट जाता है, जितने गुना मात्रक घट जाता है उतने गुना आंकिक मान बढ़ जा रहा है, उतने गुना आंकिक मान बढ़ जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ, आंकिक मान बढ़ाने पर मात्रक घट जा रहा है। आंकिक मान 2 से 2000 कर दिया तो मात्रक किलोग्राम से क्या हो गया, ग्राम हो गया। आंकिक मान बढ़ाने पर मात्रक घट जा रहा है, या मात्रक बढ़ाने पर आंकिक मान घट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या मतलब हो गया, आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान एवं मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आंकिक मान एवं मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा और मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान घटेगा। मतलब जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं कि मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मूल मात्रक, सबसे पहले क्या आते हैं, मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक, ठीक है, रूट्स यूनिट, जो बिल्कुल जहां से यूनिट के स्टार्ट है। मूल मात्रक वे मात्रक, मूल मात्रक और मूल मात्रक बनते, मूल मात्रक होते किसके हैं, तो मूल मात्रक होते हैं मूल राशियों के। इसलिए पहले पढ़ लेंगे हम यहाँ पे मूल राशियां, ठीक है, रूट क्वांटिटीज, मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं
मूल राशियां कहलाती हैं। जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मतलब जिनका एक दूसरे से कोई परस्पर संबंध नहीं है वो क्या कहलाएंगी? मूल राशियां। जैसे लंबाई या दूरी कह सकते हैं इसे, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि ये क्या कहलाती हैं? आपकी मूल राशियां। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। अगला आता है मूल मात्रक। यहीं पे आप पढ़ लीजिए, मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड आदि। सेकंड आदि। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या हो जाएंगे? मूल राशियों के। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अपनी कापियों पर, नोट्स बन जाएंगे आपके। तो मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ एवं उनकी पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ।